क्वेश्चन ये है कि जो ये आत्मबोध जो होता है ये क्या है? लाइक आई फील द वननेस विद द होल यूनिवर्स, आई कैन फील एवरीथिंग, आई कैन रिलेट एवरी बॉडी, एवरी एनिमल। जब फॉरेस्ट पे वॉक जाती हूँ या किसी को देखती हूँ तो वो एक कंपैशनेट वाली फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर कभी कभी वो होता है ना, थॉट्स आते हैं अंदर तो डिस्टर्ब करते। फिर कभी कभी शांति से भी बैठे होते हैं या नॉर्मल लाइफ में भी, वर्किंग में भी, कभी एक थॉट आता है कि शायद कुछ जानना बाकी है। तो क्या ये थॉट मेरा गलत है या ये मुझे क्यों कभी कभी ऐसे बीच में आके डिस्टर्ब करता है? अगर आपको थॉट आ रहा है कि कुछ जानना बाकी है तो इसका मतलब कुछ जानना बाकी है, क्योंकि अगर कुछ जानना बाकी नहीं होता तो वो थॉट ही नहीं आता, राइट? हाँ, ये भी है। हाँ, क्योंकि जब एक्चुअल में जानना बाकी नहीं रह जाता है तब ये थॉट नहीं आता है। थॉट्स आते हैं, थॉट्स मतलब आप किसी से बात करोगे तो थॉट भी आएगा, फीलिंग्स भी होंगी, इमोशंस भी होंगे, हंसना भी आएगा, रोना भी आएगा, वो सब चलेगा। बट ये थॉट नहीं आएगा कि कुछ जानना बाकी है। इसका मतलब एक्चुअल में अभी कुछ जानना बाकी है। तो सर, हम ये जो साउंड ऑफ साइलेंस फील करते हैं और उसके बाद या ध्यान करते हैं, इतने शांत हो जाते हैं उसके बाद, तो ये भी एक आत्मबोध ही हुआ ना? आपको होता है साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी भी 2 मिनट शांत हो जाऊंगी तो वो आता है। इट्स देयर, राइट? इसी एक्सपीरियंस को आत्मबोध बोलते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? अब आपके लिए आत्मबोध बाकी नहीं रह गया है। आप हो सकता है आपको ये लग रहा है कि शायद अभी कोई एक्सपीरियंस और होना बाकी रह गया है। साउंड ऑफ साइलेंस से ऊपर और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दुनिया में जितना भी कुछ है वो सब इस तक पहुंचने के लिए है। बाकी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, आए और गए। वो कुछ भी हो सकते हैं। वो आप मेडिटेशन करोगे तब भी हो सकते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स लोगे उससे भी हो सकते हैं। तो लोग अलग अलग तरीके से उन एक्सपीरियंसेस को इंड्यूस करते हैं, यानी कि उन एक्सपीरियंसेस को अपनी बॉडी के अंदर पैदा करते हैं। जो एक्सपीरियंस आया और गया, चाहे वो किसी मेडिटेशन से हुआ, चाहे वो किसी ड्रग से हुआ, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों टाइम के अंदर हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये जो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है, ये आता जाता नहीं है, ये टाइम के अंदर नहीं है, ये बियॉन्ड टाइम है, ये बियॉन्ड स्पेस है। ये ही आत्मबोध है। तो अभी कमी कहां पर है? आत्मज्ञान में। मतलब अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जिसको मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं, जिसको मैं साउंड ऑफ साइलेंस बोल रही हूं, वो ही आत्मा है। और आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा मतलब मैं ही वो साउंड ऑफ साइलेंस हूं। आप समझे? इसको आत्मज्ञान बोलते हैं। तो कमी आत्मज्ञान में है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अब आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो और देखो उसमें क्या बात करी जा रही है, किसके बारे में बात करी जा रही है, किस तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे आप मांडुक्य उपनिषद पढ़ सकते हो। मांडुक्य उपनिषद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है, मैं आपको अभी बताता हूं, मेरे को वर्स पूरा याद है। वो है, ना अंतः प्रज्ञम ना बहिष प्रज्ञम ना उभयतः प्रज्ञम ना प्रज्ञान घनम ना प्रज्ञम ना अप्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राम्यम अलक्षणम अचिंतयम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय सार्यम प्रपंच उपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सविज्ञेयः। वो ही आत्मा है और वो ही जानने लायक है। ये किसकी बात हो रही है? ये साउंड ऑफ साइलेंस की बात हो रही है। जी, जी। क्या है जो अदृश्यम है, अव्यवहार्यम है, अलक्षणम, उसके कोई लक्षण नहीं है, अचिंतयम, उसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज दैट इज नॉट थ्रू योर मेमोरी। कोई एक्सपीरियंस हुआ जो आपकी मेमोरी में फीड हो गया तो उस एक्सपीरियंस को आप याद कर सकते हो। साउंड ऑफ साइलेंस को आप याद कर सकते हो क्या? याद उसको किया जाता है जो अभी नहीं होता है। जो है उसको याद कैसे करोगे? उसका तो एक्सपीरियंस हो रहा है। मेरी प्रेजेंस को आप याद कर रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो? एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो वो साउंड ऑफ साइलेंस ही है। इसी को आत्मबोध बोलते हैं। अब बेसिकली आपको आत्मज्ञान की जरूरत है कि अब आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं और देखिए वहां पर किस तरीके से क्या बात करी जा रही है। जो भी आप खुद को समझते हो उससे रिलेटेड जो थॉट्स हैं, जब वो क्लियर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या सेल्फ नॉलेज या सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसी को समझना है गहराई से। जब आप समझ लोगे और आपके और इसके बीच में, इस साउंड ऑफ साइलेंस के बीच में, या आपके और इस यूनिवर्स के बीच में, आपके और लोगों के बीच में, आपके और भगवान के बीच में, जैसे जैसे ये जो सेपरेशन है ये मिट जाएगा थॉट के लेवल पे, समझ के लेवल पे, तो फिर ये क्वेश्चंस उठना बंद हो जाएंगे। मैं कौन हूं, क्या कुछ और एक्सपीरियंस करना बाकी है, क्या कुछ और जानना बाकी है, खुद से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाएगा।